अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अल्शाम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल समीर खान। आज से हम फ़िज़िक्स के एक न्यू प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं जो कि रिलेट करेगी फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स से। और फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स में सबसे पहले हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी हो जाती है, तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन को दूर कर सकें अपनी वीडियो के ज़रिए। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सबसे पहले हम अगर बात करें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की, तो फिज़िक्स में हम बेसिकली जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं वो तीन तरह की होती हैं, और जो कि मास है और लेंथ है और टाइम है। तीन क्वांटिटी में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़। तो तीन तरह की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। नंबर वन मास, नंबर टू है लेंथ और नंबर थ्री है टाइम। तीन तरह की क्वांटिटीज़ हैं। बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं ये होती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हमारे पास है वो हैं तीन, और इन क्वांटिटीज़ को डिनोट करने के लिए, इनको डिफ़ाइन करने के लिए हमें यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है, जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहेंगे। और फंडामेंटल यूनिट्स के लिए हमारे पास तीन तरह के सिस्टम्स मौजूद हैं, बल्कि अब तो ऐसा ही सिस्टम है, उसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम डिस्कस करने वाले हैं जो तीन फंडामेंटल सिस्टम्स हैं। नंबर वन MKS, नंबर टू GCS और नंबर थ्री FPS। ये तीन फंडामेंटल यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास थे, अभी भी होते हैं, लेकिन अभी हम सिस्टम इंटरनेशनल यूज़ करते हैं जिसको हम SI यूनिट कहते हैं। लेकिन इनको डिफ़ाइन करना ज़रूरी है अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल को सही से स्टडी करना चाहते हैं। तो MKS की अगर हम बात करें तो तीन यहाँ पर वर्ड हैं, M, K और S। M जो है वो हमारा डिनोट करता है यहाँ पर लेंथ को, यानी कि मीटर। इसके बाद K यहाँ पर डिनोट कर रहा है किलोग्राम, और S यहाँ पे डिनोट कर रहा है सेकेंड्स। इसका मतलब ये हुआ कि MKS सिस्टम ऑफ यूनिट में जो लेंथ का जो फंडामेंटल यूनिट है वो है मीटर, और मास का जो फंडामेंटल यूनिट है वो है किलोग्राम, और टाइम का जो फंडामेंटल यूनिट है वो है सेकेंड। ये MK सिस्टम के यूनिट्स हैं। अब हम बात करते हैं GCS सिस्टम के। तो GCS सिस्टम पे अगर हम आए तो GCS, G स्टैंड कर रहा है यहाँ पर ग्राम के लिए, C स्टैंड कर रहा है सेंटीमीटर सॉरी, और S यहाँ पे डिनोट कर रहा है सेकेंड्स को। तो G यानी कि ग्राम, C स्टैंड फॉर सेंटीमीटर और S स्टैंड फॉर सेकेंड्स। तो अगर हम ग्राम को देखें तो ग्राम जो है वो मास का यूनिट होता है, तो हम मास के लिए यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो है ग्राम। लेंथ के लिए जिस तरह से MK सिस्टम में मीटर यूज़ हो रहा था, लेकिन GCS सिस्टम में यहाँ पे सेंटीमीटर यूज़ हो रहा है, और टाइम के लिए हमारे पास जो यूनिट यूज़ हो रहा है वो है सेकेंड्स। अब आते हैं FPS पर। तो FPS में हमारे पास जो F यहाँ पे स्टैंड कर रहा है वो है फुट, P यहाँ पे स्टैंड करता है पाउंड, और S स्टैंड कर रहा है सेकंड्स के लिए।
तो लेंथ का यहाँ पर जो एफपीएस सिस्टम में फंडामेंटल यूनिट है वो है फुट, और पाउंड जो कि यहाँ पर इस सिस्टम में एफपीएस सिस्टम में मास के लिए यूज़ नहीं किया जाता था, बजाय इसके कि मास को यूज़ किया जाए, इस सिस्टम में पाउंड का मतलब होता था फोर्स, ज़्यादातर फोर्स की कैटेगरी में यूज़ किया जाता था। लेकिन और इस सिस्टम में ये कहा जाता था कि मास जो है वो एक ड्राइव क्वांटिटी है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। लेकिन कई दफ़ा और कई जगहों पर मास जो है वो मास का यूनिट जो है पाउंड भी यूज़ किया जाता है। तो फुट, पाउंड और सेकंड हमारे पास एफपीएस सिस्टम को डिनोट करता है। अब आते हैं हम जो मेन हमारा सिस्टम जो हो गया हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं वो सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको हम एसआई यूनिट सिस्टम कहते हैं। तो एसआई यूनिट्स में ये बाद का सिस्टम है, ये हम यूज़ कर रहे हैं तकरीबन 1960s और 70s के बाद से। इसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास 3 है, मास, लेंथ और टाइम। लेकिन मास का जो इसको हम रिलेट अगर करना चाहें एमकेएस सिस्टम से, तो ये बिल्कुल वही सिस्टम है, यानी कि सबकी मुत्तफ़िका तौर पर जो एसआई सिस्टम इंटरनेशनली जो यूनिट्स को माना गया है वो है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। मीटर लेंथ के लिए है, किलोग्राम मास के लिए है और सेकंड जो है वो टाइम के लिए है। अगर हम इनके यूनिट्स पर इसकी शॉर्ट फॉर्म को डिस्कस करें तो हम मीटर को एम से डिनोट कर सकते हैं, किलोग्राम को हम केजी से डिनोट करते हैं और एस को हम सेकंड्स को हम एस या फिर SEC लिखकर डिनोट कर सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे बेसिक्स जो सिस्टम इंटरनेशनल में हम यूनिट्स यूज़ करते हैं, बहुत सिंपल है। बेसिकली डायमेंशंस की अगर बात 7 तरह की जो है वो डायमेंशन यूज़ हुई हैं फिज़िक्स में, अगर हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।